जो बेटा बेटी इससे परेशान है, लंबा समय हो गया, गर्भवती नहीं हो पा रहे हैं, 3 हफ्ते के अंदर आपको गर्भाधान हो जाएगा। जिन दाम्पत्यों के बीच प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, सदैव तनाव रहता है, ऐसे परिवार में ऐसी बेटियां, ऐसी बहुएं गर्भवती होने में परेशानी आती है। तो सबसे पहला उपाय है अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ खुशी से, आनंद से परिवार के कार्यों को निर्वहन करते हुए प्यार से घर में शांति पूर्वक एक ऐसा प्यार का माहौल बनाएं, आपके अंदर के हार्मोन्स का जो लेवल है वो नीचे उतर के आ जाए। जब हार्मोन्स का लेवल नीचे उतरेगा, आपके अंदर शांति होगी। जैसे गर्म बॉडी पर बर्फ की मालिश की जाए तो बुखार उतर जाता है, ऐसे ही प्रसन्नता से जो हार्मोन्स आपके गर्भाधान में गबादा डालते हैं, वो सबसे बड़ा टोटका है कि आप दोनों के बीच में शांति होगी तो शीघ्र ही गर्भाधान होगा। पहला टोटका। दूसरा टोटका है, यदि बॉडी के अंदर कोई कमी है तो अकौआ की जड़ अपने हाथ में बांधिए। रविवार के दिन अकौआ जानते हो, सफेद आंकड़ा जिसमें आम जैसे फल होते हैं, पकने पर उनमें बाबा निकलते हैं, बहुत सारे उड़ते हैं गर्मी में, जिनको हम लोग अख्ती पर खूब एक दूसरे में पहले मारते थे। अब तो अख्ती का खेत पर भी खत्म होता जा रहा है। तो उसी अकौआ के जिसमें दूध निकलता है, पान जैसे पत्ते होते हैं, उसी अकौए की जड़ को हाथ में रविवार को जो बेटा बेटी इससे परेशान है, लंबा समय हो गया, गर्भवती नहीं हो पा रहे हैं, तो अकौआ की जड़ को हाथ में बांध लीजिए। 3 हफ्ते के अंदर आपको गर्भाधान हो जाएगा। 3 हफ्ते के अंदर। ये भी टोटका है और एक उपचार है। ये भी बॉडी के हाथ में बंधने से जिन माताओं के अंडे नहीं बनते, समय पर फ्रैक्चर नहीं होते हैं, आप उसमें उस अवधि में दोनों के बीच फर्टिलाइज विंदु और रज मिश्रण नहीं हो पाता, आप उसमें एक दूसरे के जीवाणु उसमें नहीं मिल पाते, उसका बैलेंस मिलता है अकौआ की जड़ से। ये पुरानी पद्धति है। जिनको संतान ही चाहिए, यानी संतान में पुत्र की कामना है, तो गर्भवती होने पर 16 हफ्ते के पहले आपको नींबू की जड़ भगवान शिव जी पे चढ़ाकर श्यामा गाय का दूध का अभिषेक करके और जलेरी के द्वारा जो जल टपकता है वहां से कुछ दूध ले ले और वही जड़ भगवान का प्रसाद लेकर के छोटी सी, बहुत छोटी सी पेन के नोक के बराबर उसमें तोड़ लें और पहले ही चढ़ाने से पहले तोड़ के ही छोटे छोटे कण रखें। उसमें से एक कण को मुख में रख करके दूध में ग्रहण कर लेंगे, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वो शिव भक्त होगा, हनुमान जी का भक्त होगा, राष्ट्र भक्त होगा। ऐसी संतति के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षिगण तपस्या करते हैं, तब भक्त जन्म लेते हैं। तो एक गण तुमको प्राप्त होगा भगवान शिव का, अब वो भी राम भक्त होगा, वैष्णव होगा और निरंतर राम मंत्र जपने वाला। आपको एक फल के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।